नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज से हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें एक एक टॉपिक के सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर के अगर 4 मुख्य कार्य की बात करें तो वो होते हैं आपके, पहला वाला इनपुट होता है, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, उसके बाद स्टोरेज। नेक्स्ट है खालिस्तान, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो ये हो जाएगा 3 वाला, आउटपुट। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये हो जाएगा तीसरा वाला, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को खालिस्तान कहते हैं। तो उसको कहते हैं इनपुट। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आउटपुट है। तो आउटपुट क्या होता है? तो दूसरा वाला, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तो चौथा वाला हो जाएगा ये सभी, मतलब तीव्र गति, फिर त्रुटि रहित कार्य, फिर है गोपनीयता। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहते हैं? चौथे वाले को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला है खालिस्तान, कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। देखिए, इसमें पहले में भरा जाएगा आपका दूसरा वाला डाटा, मतलब इसमें भरा जाएगा डाटा, कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। अगला है कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इनमें से कोई नहीं, ना ही हार्डवेयर कहलाती है, ना पेरिफेरल कहलाती है, ना सीपीयू और ना चौथा वाला। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? तो ये बनता है ऑप्शन 1, डाटा बनता है। अगला है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है। तो एक हो जाएगा कर्मचारी का नाम। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। तो तीसरा वाला हो जाएगा डाटा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो चौथा वाला हो जाएगा प्रोसेस्ड डाटा को। नेक्स्ट है खालिस्तान, वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। तो चौथा वाला हो जाएगा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन बनता है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना है कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पहला वाला इंस्ट्रक्शन कहलाता है। अगला है प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये यंत्र हो जाएगा चौथा, अबेकस। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये हुआ था चीन में। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन किसमें जोड़ था? जिसमें जोड़ था, तो ये हो जाएगी पास्कलाइन। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? तो जोसेफ जैकार्ड। चार्ल्स वेबर द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। तो तीसरा हो जाएगा मैकेनिकल। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया
जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो चौथा हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो ENIAC का पूरा नाम हो जाएगा पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगला है एडसैक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन वॉन न्यूमैन। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिज़ाइन किया था? तो ये हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जे पेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में खालिस्तान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो दूसरा हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? तो चौथा हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? तो ये बनाए गए इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा है? तो दूसरा हो जाएगा कोबोल। बनता है स्विचों के हजारों खालिस्तान से चिप्स बनती हैं। तो ट्रांजिस्टर्स। आईसी बना है, तो आईसी किसका बना है? ट्रांजिस्टर से। कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो चौथा सिलिकॉन। इसका सिंबल होता है SI। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो ये किया है JS किल्बी। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है? तो ये रूप हो जाएगा तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया? तो तीसरा हो जाएगा तीसरी पीढ़ी। नेक्स्ट है चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होती हैं, तो क्या होती हैं? पांचवा हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? तो ये हुई थी चतुर्थ पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि। खालिस्तान आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं? तो ये हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास खालिस्तान ने किया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दूसरा हो जाएगा सिद्धार्थ। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो चौथा हो जाएगा माइक्रो। एक पर्सनल कंप्यूटर को खालिस्तान की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो पहला हो जाएगा किसी व्यक्ति। निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? पांचवा हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर मतलब PC। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर को खालिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा कंप्यूटर ऑन ए चिप। कंप्यूटर ऑन ए चिप। नेक्स्ट है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो दूसरा हो जाएगा लैपटॉप। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? तो तीसरा हो जाएगा PDA। कौन सा डिवाइस या उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? पहला हो जाएगा PDA। IBM PS/2 कब विकसित हुआ था? तो ये विकसित हुआ था दूसरा वर्ष 1987 में।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? दूसरा हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? तो दूसरा हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है, तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो PDP-8, PDP स्पेस 8। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है व हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है? तो दूसरा हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, तो दूसरा हो जाएगा वर्ष 1976 में। सुपर कंप्यूटर तो क्या होगा? तीसरा, में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो दूसरा हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः खालिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा हो जाएगा नोड का, NOD। अगला है, मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? तो पहला हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो चौथा हो जाएगा CDEC ने। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो पांचवा, डिजिटल कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो पहला हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है, तो पहला हो जाएगा गणना एवं तर्क। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को खालिस्तान कहते हैं, तो पहला हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है, तो 1 और 2 दोनों, मतलब दस्तावेज बनाने तैयार करने में और डाटाबेस बनाने में। विशेषीकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? तो दूसरा हो जाएगा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो क्वांटम कंप्यूटर। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो पहला हो जाएगा मौसम तथा जलवायु। नेक्स्ट है, विश्व में प्रत्युष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। पुणे में स्थापित प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो 4 PF। खालिस्तान अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी। खालिस्तान ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है, तो चौथा हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI। निम्न में से कौन से क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है? तो उपरोक्त सभी, मतलब हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्पेस, फाइनेंस, वेदर फॉरकास्टिंग। कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें सोचने, समझने तथा तर्क करने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है?
तो 3 हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोबोट के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और उपयोग के साथ कार्य करता है? तो पहला हो जाएगा रोबोटिक्स। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।